और रह नहीं पाता। हाँ? तो जो भगवान के लिए लालची होता है ना, वो हमेशा यही सोचेगा, अरे भगवान के भक्तों का संग, अरे कीर्तन, अरे भगवान का धाम, अरे भगवान का प्रसाद, हमको वहां पर जाना है, हमको मन नहीं लग रहा है, हमको घर में मन नहीं लग रहा है, हमको जाना है, हमको जाना है। ये जब तक नहीं रहेगा ना, तब तक भगवान नहीं प्राप्त होगा। इसलिए भगवान बोलते हैं कि हम पैसा कौड़ी धन दौलत भुक्ति मुक्ति सिद्धि सारा कुछ ले सकते हैं, मैं सारा कुछ दे सकता हूं, लेकिन मैं भक्ति नहीं देता हूं किसी को, मेरा प्रेम नहीं देता हूं किसी को। क्योंकि अगर भक्ति दे दी तो मैं खुद ही बिक जाता हूं, है ना। प्रेम के बसर जुन रथ क्यों भूल गए ठकुराई,
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। देखिए प्रेम के बस अर्जुन का रथ, और रथ जो चलाता है ना, आप नहीं जानते होंगे रथ कैसे चलाया जाता है। उतना समय नहीं रहता है युद्ध में कि इधर जाओ उधर जाओ बोलने के लिए। जो सारथी होता है ना, ड्राइवर होता है रथ का, उसको लात मारना पड़ता है। अगर बायां लात मारेंगे तो बाएं जगह पर जाएंगे, दाहिना लात मारेंगे तो दाहिने डायरेक्शन में जाएंगे। पूरा युद्ध में अर्जुन की लातें खाई है भगवान ने, है ना। भूल गए ठकुराई अपनी, भूल गए हम ठाकुर है, भूल गए। तो इतना लालच होना चाहिए, इतना लालच होना चाहिए। एक बार एक डाकू भगत करके था, ठीक है। तो ये जो डाकू भगत था वो पूरे राज्य में अपने बहुत फेमस था, और उसका पूरा गैंग था, और गैंग लेके वो डकैती वगैरह किया करता था। तो एक बार क्या हुआ, जो राजा के जो सैनिक लोग हैं, सिपाही लोग हैं, उसके पीछे लगे, और पीछे लगते लगते दौड़ते 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 ये जो डाकू भगत था वो गांव में आ गया, और गांव में सब लोग, उसके साथी लोग वगैरह सब इधर उधर तितर बितर हो गए। और ये जो है गांव में एक जगह पर भागवत कथा चल रही थी, भगवान की वृंदावन लीला वहां पर चल रही थी। और वृंदावन लीला जब वहां पर चल रही थी तो जो डाकू भगत अब सिपाहियों के डर से वहां पर बैठ गए दुबक के, कह रहे पकड़ेगा नहीं, मतलब यहाँ पर अगर बैठूंगा तो खो जाऊंगा ना मैं, तो लोग पकड़ेंगे नहीं, सिपाही लोग पकड़ेंगे नहीं मुझे। वहां पर बैठ गया, और बैठने के बाद सिपाही लोग आ गए, और उसका पूरा ध्यान जो है सिपाही लोग के ऊपर था। सिपाही लोग आ गए और यहाँ वहां देखने लगे, उसको मिला नहीं, तो सिपाही लोग जो है नाराज होकर चले गए। लेकिन ये जहां पर बैठा था वहां पर वो सुनने लगा कि क्या बता रहा है। तो भागवत कथाकार जो था वो बताने लगा कि वृंदावन नाम की एक जगह है, वृंदावन नाम की एक जगह है जहां पर नंद और यशोदा ये दोनों उधर के राजा और रानी है, दोनों उधर के जो बिजनेस क्लास है उनके राजा और रानी है। और उनके दो बेटे हैं, एक है कृष्ण और दूसरे बलराम। हाँ? कृष्ण बलराम है। तो कृष्ण बलराम ये जब गाय चराने के लिए सुबह सुबह जाते हैं तो यशोदा जो है, यशोदा और उनकी सारी जो ग्वालन लोग हैं वो कृष्ण और बलराम को ऐसे सजाती है, ऐसे ऐसे अमूल्य रत्न उनके गले में पहनाती हैं, कान में इतने बढ़िया बढ़िया कर्ण कुंडल होते हैं, जो गला में वैजंती माला होती है, बड़े बड़े मोती, पैरों में पैंजन होते हैं। उन पैंजनों का एक जो हीरा है अगर किसी को बेच दिया जाए तो ऐसे 10 पृथ्वियां, जो पृथ्वी लोग है वो बेचने के बाद भी उसका एक मूल्य नहीं हो सकता। इतने महंगे महंगे रत्न ये पैरों में पहनाए जाते हैं, गले में पहनाए जाते हैं, कानों में पहनाए जाते हैं, और भगवान के जो है वो बालों में जो है वो पहनाए जाते हैं। भगवान का जो कृष्ण के बाजूबंद इतने महंगे महंगे हैं। अब ये महंगा 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 सुनते सुनते ये जो डाकू है, अरे जा बोले यार ये दोनों को अगर हम किडनैप कर ले तो बस अपने को अभी जिंदगी भर तो चोरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अब अपने सामने एक ही टारगेट है, वृंदावन जाना है, आई दोनों बच्चा लोग को किडनैप करना है, कृष्ण और बलराम। अब वो जो है वो डाकू कथा खत्म होने के बाद जो कथाकार है वो कथाकार को साइड में बुलाता है और उसको कॉलर पकड़ लेता है, बोले और बताओ
बोला और क्या क्या उधर में? किधर? बोले उधर जो तुम बता रहा था, वृंदावन है, हम सब सुन लिए हैं, तुमको कैसे पता? बोले देखो हम उधर में जा रहे हैं, ठीक है, चोरी, अगर तुम असली असली पता बता दिया उन लोग का, उन दोनों बच्चों का, तो जितना लूट आएगा बाबू, आधा तुम्हारा आधा हमारा, ठीक है? तो आधा तुम्हारा आधा हमारा, तो सोच लो। बोले क्या है? बोले हमको पता नहीं। अरे वो तो 3-4 हजार साल पहले का बात मैं सुना रहा था, अभी कहां वो झूठ बोल रहा है तुम चाहता है कि हम उधर में नहीं जाए और तुम अकेला ही लूट ले? हैं? बताओ हमको, बताओ कहाँ है दोनों लोग, कहाँ है? तो अब पीछा छुड़ाने के लिए भाई, अरे ठीक है यहाँ पर जाओ, वृंदावन जाओ, वृंदावन के अंदर में जो यमुना है, यमुना के तट पर जो है ये लोग गाय चराने के लिए आते हैं, तो जाओ उधर में जाओ और तुमको वो मिल जाएगा। बोले हाँ, अभी कैसे एकदम शाने बच्चे जैसा। तो ये जो है ये उधर से निकला और निकलते निकलते उसके माइंड में बस एक ही लक्ष्य था कि कैसे उन दोनों को मैं लूटूंगा, कैसे कृष्ण बलराम और उनके जो ये है, कानों में कुंडल है, हाथ में बाजूबंद है, पैरों में पैंजन है, गले में मालाएं हैं, आहा बस हमको चाहिए। और एक दिन हो गया, रात भर भी उसको नींद नहीं आ रहा था। कृष्ण बलराम है, कृष्ण बलराम वृंदावन, कृष्ण बलराम वृंदावन, कृष्ण बलराम वृंदावन। रात में भी वो सोने के लिए जा रहा था, लेकिन सो नहीं पा रहा था, उठ के फिर दौड़ने लगा रात भर भी। फिर दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, ऐसे कई दिनों तक खाया पिया भी नहीं, बिना खाए पिए दौड़ रहा है, कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम। थक के एक जगह पर बैठ गया। बोले अरे भाई मिलेंगे कि नहीं ये दोनों, कहाँ है वृंदावन? तो किसी ने पूछा भाई अरे वृंदावन कहाँ है? तो किसी ने बोला कि अरे यही तो तुम पहुंच गए वृंदावन है, हम वृंदावन पहुंच गए। तो उसका कॉलर पकड़ लिया, बोले बता कहाँ ये दोनों, कहाँ मिलेगा? बोले कौन? बोले कृष्ण नाम का एक सांवला लड़का है, उसका आंख ऐसा ऐसा दिखता है, उसका होठ ऐसे ऐसे दिखता है, उसका हाथ ऐसे ऐसे दिखता है, वो गला में बड़ी बड़ी मालाएं पहनता है, जो कमर में बांसुरी लटकाता है ना? वो कहाँ पर मिलेगा? और गोरा कलर का एक लड़का है जिसका नाम बलराम है, कहाँ मिलेगा वो? बोले कहाँ मिलेगा? बोले वो अरे वो 3-4 हजार साल पहले का बात है, तुम झूठ बोल रहा है, हमको बताओ कहाँ मिलेगा। एक बार उसको हम लूट लेंगे, फिर हमको जिंदगी भर चोरी करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बोले बताओ कहाँ पर है? अब ये डर से जो है वो, देखो एक काम करो, डर से बताने लगा, तुम अगर यहां से भी अगर उनको पुकारने लगे तो उन तक आवाज पहुंच जाती है, कहीं ना कहीं इधर ही भटकते होंगे वो लोग, वृंदावन में ही कहीं पर भटकते होंगे, वो आ जाएंगे। बोले ठीक है चल, कवर चल निकलो, निकल जाता है उधर से। अब ये जो है सोचने लगता है कि यार भाई अब इन दोनों को बुलाएं कैसे? अपना आवाज अगर असली वाला आवाज अगर निकालेंगे तो इन दोनों को बुलाएं तो डर के मारे भाग जाएगा, छोटा छोटा बच्चा। हाँ तो प्यार से बुलाना, कृष्ण बोलिए कृष्ण कृष्ण बलराम कृष्ण कृष्ण अरे बलराम अरे कृष्ण अरे बलराम। बुला रहा
में एक जो लड़का है, सांवला लड़का, इतना खूबसूरत दिख रहा था, वो उसके सामने आ गया और गोरा लड़का भी सामने आ गया। दोनों कृष्ण बलराम जो है वो उसके सामने आ गए। बोले अरे, बोले तुम क्यों बुला रहे हो हमको? बोले क्या चाहिए तुमको? अब डायरेक्ट अगर माने चलो बोलेंगे तो नहीं आएगा ना, उतना तो मतलब है होशियार लग रहा था वो दोनों। बोले अरे मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ, ठीक है, मैं तुम दोनों के पिताजी का दोस्त हूँ, तुम हमको नहीं पहचाने? तुम जब और ज्यादा छोटे थे ना तब हम तुम्हारे घर में आया करते थे। हाँ? और फिर जो है उनका सुंदरता देख के उसने जो है उन दोनों को अपने गोदी में बिठा लिया। बोले तुम्हारा जो है ये कितना कान का कुंडल कितना सुंदर है, हाँ? तुम्हारा जो है वो जो सिर में जो चोटी में जो बांधा है माला, हम लोग बांधते हैं जब भगवान का ड्रेसिंग करते हुए, तो सिर का माला कितना सुंदर है, तुम्हारा जो पैंजन है वो कितना सुंदर है। ऐसे करते 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 वो जो था डाकू उनके गहनों का तारीफ करना छोड़कर उनके अंगों का तारीफ करने लगा। कह रहे तुम्हारे पैर कितने सुंदर हैं, तुम्हारी आंखें कितनी सुंदर है। वो भूल ही गया कि किसके लिए आया था। और तुम्हारे गाल कितने सुंदर है, तुम्हारे होंठ कितने सुंदर है, तुम्हारा वक्ष से तुम्हारी छाती कितनी सुंदर है, तुम्हारा नाभि कितना सुंदर है। ऐसे करते 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 वो बोले कि नहीं क्या कर रहा हूं मैं, जिस काम के लिए आया वो काम करना है हमको। बोले कि काम करो ना। तो कृष्ण बलराम बोले हाँ, लोग बोलते तो है कि हम बहुत सुंदर दिखते हैं और तुम इतना अगर हमारा तारीफ कर रहे हो तो जरूर तुम हमारे चाचा लगते होंगे, है ना। तो ये जो डाकू भगत है वो बोलने लगा कि अच्छा देखो तुम मुझसे प्यार करते हो ना? बोले हाँ चाचा, हम तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। एक काम करो, ये जो सारे जो गहने हैं ये हमको दे दो उतार के। बोले ये सारे गहने दे दो? बोले हाँ दे दो। बोले नहीं, जो माता ने हमको बहुत प्यार से पहनाए हैं और अगर ये गहने तुमको दे देंगे तो माँ जो है बहुत डांटेंगे हमको। बोले डांटेंगे? अरे तो तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो? अरे हम तो तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हाँ? लेकिन एक काम करते हैं, आज जाते हैं हम घर, ठीक है, और आज माँ से पूछते हैं और माँ से पूछ के जो है फिर कल तुमको ये सारे गहने लाके दे देंगे। बोले अच्छा ठीक है कल लेकिन आओगे ना? बोले हाँ। बोले कैसे आओगे, कहाँ पर मिलोगे तुम? यही आसपास खेल रहे होंगे, तो आज तुमने आज जैसे पुकारा वैसे पुकार लेना और फिर हम आ जाएंगे। बोले अच्छा हाँ ठीक है। और दोनों जो है वो कृष्ण बलराम वहां से चले गए। अब इतना दिन से जो वो भूखा था प्यासा था, कुछ उसको सुध नहीं, हाँ? प्रसाद लिया नहीं लिया, क्या लिया। और जैसे ही कृष्ण बलराम चले गए वो सोच रहा था कि अरे उनके गहने, हाँ? और उनका शरीर वो कितना सुंदर थे, उनके बाल कितने घुंघराले थे, उनके गाल कितने मुलायम थे, उनके होठ कितने बिंब फल के समान लाल थे, उनकी जो आंखें थी वो कितनी सुंदर थी। सोचते 24 घंटा जैसे तैसे उनके याद में बिता लिया। और 24 घंटा बिताने के बाद जैसे सुबह हो गया, उसी टाइम पर उसको रहा नहीं जा रहा था, और फिर से पुकारने लगा, अरे कृष्ण। ऐसे नहीं पुकारा कृष्ण, शब्द आते नहीं भगवान। कृष्ण ऐसे जैसे ही पुकारा वो, तो वैसे कृष्ण बलराम जो है दौड़ते हुए चले आ गए। और दौड़ते हुए आने के बाद फिर उसने जो है उनको जो है अपने गोदी में बिठा लिया। और गोदी में बिठाने के बाद फिर उनसे बात करने लगा। अच्छा तुम घर गए थे, फिर घर में क्या हुआ? माँ से पूछा तुमने?
तुम कितने सुंदर हो, और उनका गुणगान ही इतना करने लगा वो। अरे तुम्हारे कोमल पैर है, तुमको कुछ मतलब कांटा वगैरह नहीं चुभता है क्या? तुम्हारे इतने घुंघराले बाल है, तुम मतलब जब सारा जो मिट्टी वगैरह गिरता होगा गाय चराते हुए, तो तुम्हारे बाल उलझते नहीं है क्या? तुम्हारा ये होता नहीं है तुमको वो? तो कृष्ण बलराम बोले कि अरे वो छोड़ो ना, हमने माँ से पूछ के आया है कि हम सारे जो गहने हैं वो तुमको दे दे। तो माँ बोली कि हाँ दे दो करके। बोले अच्छा अच्छा ठीक है दे दे। और फिर कृष्ण बलराम जो है वो अपने गहने उतारने लगे, और जैसे जैसे वो गहने उतार रहे थे ना, वैसे वैसे उसको इतना दुख होने लगा, इतना दुख होने लगा कि अरे इतने सुंदर गहने इन्हीं के लिए तो बने हैं। इन गहनों के लायक दुनिया में कोई है जिनको ये गहने में बेचकर उसका शोभा बढ़ाऊं? इन्हीं के लिए तो बने ये गहने। बोले क्या? नहीं नहीं हमको मुझे नहीं चाहिए ये गहने, रहने तुम्हारी पास रखो, तुम्ही को शोभा दे रहे, तुम्हारे ऊपर ही अच्छे लग रहे हैं। नहीं 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 तुमने मांगा है तो हम देंगे। अब नहीं नहीं आपका इच्छा है तो हम देंगे। नहीं 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 हमको नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अरे लेकिन कुछ तो ले लो, तुमने मांगा है तो कुछ तो ले लो। बोले अच्छा तुम अगर देना चाहते हो तो एक काम करो, ये जो पैर का जो क्या बोलते पायल जो है, ये पायल हमको दे दो। बोले अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। ये पायल जो है वो भगवान जो है उसको दे देते, और उसको देने के बाद क्या होता है, वो पायल लेके फिर मतलब भगवान वहां से निकल जाते हैं, और फिर भगवान की याद में अरे भगवान का पायल मिल गया, ऐसे या करते 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 फिर अपने गांव आ जाता है वो, और वहां पर जो है वो भागवत कथा चलती रहती है। और जैसे ही भागवत कथा चल रही होती है तो वो भागवत कथाकार को साइड में बुलाता है, बोले साइड में आ जाओ। तो वो बोला क्या है, बाप रे बाप कहाँ घूम के आया, वो क्या बोलेगा। अब ये साइड में आ जाता है। बोले देखो तुमने जो बताया था ना वो सही है बताया था, हम जाके आए वृंदावन धाम, वृंदावन जाके आए हैं, ठीक है। अच्छा और आगे क्या हुआ? बोले वहां पर 2 बच्चा लोग मिला हमको, हैं? लेकिन तुम्हारे मन में इतना खोट था कि हमको भेज दिया उधर में लूटने के लिए। इतना अच्छा लगता है वो बच्चा लोग उन गहनों में, हमको लूटने के लिए भेज दिया जी, हैं? हम उनसे नहीं मांग रहे थे, हम उनको गहना लौटा रहे थे, लेकिन फिर भी इतना वो दिल का अच्छा था दोनों बच्चा लोग कि पायल दे दिया अपना। पायल दे दिया, कहाँ है पायल? तो वो पायल दिखा, इतना दिव्य पायल, उसने पहले ऐसा आभूषण जो है पूरे जिंदगी भर देखा नहीं था, और जैसे शास्त्रों में वर्णन उस पायल का, वैसा ही पायल उसने सामने ला के दिया। बोले अरे ये कहां से मिला तुमको? बोले अरे तुम्ही ने तो बोला था कि वृंदावन धाम में ये बच्चा लोग है, उन्होंने तो दिया है। बोले हो नहीं सकता है। बोले ये कैसे संभव है? वो लोग तो 4-5 हजार 3-4 हजार साल पहले हो चुके हैं। बोले वो लोग वृंदावन धाम में नहीं रहते अभी। अरे रहते हैं, हम मिल के आए उनसे तो। अरे नहीं रहते हैं। बोले झूठ बोले तो मार खाएगा। बोले हम झूठ बोल रहे रे, चलो अभी वृंदावन, भागवत कथा से खींच के उधर वृंदावन चलो। और दोनों मिलके जो है वृंदावन जाते हैं, और फिर वो बुलाता है कृष्ण और फिर दोनों बच्चे फिर आ जाते हैं उनके सामने। दोनों बच्चे फिर आ जाते हैं उनके सामने। बोले अरे तुम फिर से आ गए? बोले हाँ मैं फिर से आ गया। बोले अरे ये पागल तुम्हारे बारे में इसी ने बताया मुझे, अब यही बोल रहा है कि तुम लोग नहीं हो। हाँ तो उसको भागवत कथाकार को बोला, देखो देखो दिख रहा है तुमको, दिख रहा है? बोले कहां पर दिख रहा है भाई, किससे बात कर रहा है? हमको तो दिखे नहीं रहे। बोले अरे तुम लोग इसको नहीं दिख रहे हो?
बोले नहीं दिख रहे हैं। बोले क्यों नहीं दिख रहे? अरे देखो ना इसको, क्या मतलब कैसे? हाँ, फिर जो है ये जो डाकू के कहने से जो है वो कृष्ण बलराम उस भागवत कथाकार के सामने प्रकट हो जाते हैं। उस भागवत कथाकार के सामने प्रकट हो जाते हैं। भागवत कथाकार जो भगवान के चरणों में गिर जाए, प्रभु बोले कि कैसे मैं जीवन भर कथा करते रहा, लेकिन मुझे आपने कभी दर्शन नहीं दिया, इसको कैसे दर्शन दिया आपने? तो बोले क्योंकि तुम जो बोल रहे थे उसके ऊपर तो तुम्हारा श्रद्धा ही नहीं था। तुमसे ज्यादा इसको श्रद्धा था, इसलिए तुमसे जल्दी इसको दर्शन मिला। समझ रहे? और तुम जानते हो मैं तुमको भी आज क्यों दर्शन दे रहा हूं? क्योंकि तुमने इतना दिन तक भागवत कथा कहा था मेरे बारे में, इसलिए नहीं, क्योंकि कुछ समय के लिए तुम इस डाकू के संग में आ गए, मेरे भक्त के संग में आ गए, इसलिए तुमको। तो इस कथा से हम लोग क्या क्या सीखते हैं? बहुत कुछ सीखने लायक है ना? क्या क्या सीखते हैं बताइए तो, एक एक चीज। क्या सीखते हैं? भगवान को सच्चे मन से, हाँ, तीव्रता से अगर कहीं पर भी पुकारेंगे तो हाजिर हो जाएंगे। बहुत अच्छा। और क्या सीखते हैं? हाँ, पूर्ण विश्वास होना चाहिए भगवान। क्या? पूर्ण विश्वास होना चाहिए। हाँ, जैसे कथा हम लोग श्रवण करते हैं ना, अरे हाँ, जब तक सत्संग चलता है तभी तक ठीक है, उधर में सुने है ना, उधर ही छोड़ के आ जाओ घर में, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उसके ऊपर श्रद्धा होना चाहिए, दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए। और क्या सीखते हैं? हाँ, वृंदावन धाम छोड़कर भगवान कभी नहीं जाते, हमेशा भगवान उधर ही आपके आसपास घूमते रहते हैं, उधर ही। और हाँ, भक्तों का थोड़ा देर का संग, एक शुद्ध भक्त के थोड़ा देर का संग जो है वो आपको भगवान से मिला सकता है। और एक बहुत सुंदर चीज और बहुत महत्वपूर्ण चीज इस कथा से सीखने लायक है, वो है लालच। क्या है? लालच। उस डाकू को जितना लालच था ना भगवान को प्राप्त करने का, हाँ, अरे चोर भी है, फिर भी आप चोर हो, डकैत हो, डाकू हो, बड़े मर्डर हो, कत्ल किया हो, आपने बड़े से बड़ा पाप किया हो, लेकिन आप में अगर भगवान को प्राप्त करने का अगर लालच है तो आपके भगवान जो है सारे पाप साइड में कर देंगे, आपको मिलने के लिए पे जाएंगे। हाँ, केवल और केवल लालच। और कितना लालच था उसमें? भूख प्यास वगैरह सारा कुछ भूल गया था वो, केवल और केवल भगवान, केवल भगवान, केवल कृष्ण 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 कृष्ण। इतना लालच है हमें, सब कुछ छोड़ देता है व्यक्ति, सब कुछ। अगर घर में रह के अगर भगवान मिल रहे हैं तो हम घर ही में रहेंगे, हम वृंदावन धाम कभी नहीं जाएंगे, कहीं पर नहीं जाएंगे अगर घर में रह के भगवान मिल रहे थे। अगर घर में रह के नहीं मिल रहे हैं तो घर को आग लगा के चले आएंगे, हमको कुछ उस घर से लेना देना नहीं। है ना? शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानमाचरये, लक्ष्यम विहाय दातव्यम
कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजत, शतम विहाय भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर पहले खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? खाना चाहिए। हजारों काम छोड़कर सहस्रम स्नान आचर्य, हजारों काम छोड़कर पहले स्नान करना चाहिए। लक्षम विहाय दातव्यम, लाखों काम छोड़कर पहले दान देना चाहिए। और कोटिम त्यक्त्वा हरि भजत, अपने करोड़ों काम छोड़कर अगर मृत्यु भी आ जाए तो उसको बोलना है कि पहले हम भगवान का भक्ति करेंगे फिर हम मर जाएंगे, पहले हम अपना 16 माला पूरा करेंगे फिर मर जाएंगे। हरि बोल। इतना लालच होना चाहिए। तो वहां पर जब हम लोग वृंदावन धाम जाएंगे, वृंदावन धाम का इतना महिमा है कि वहां पर जो है यमुना, ये रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अरे सखी, एक जो है वो मंजरी, एक जो गोपी बोलती है कि अरे सखी, जानती हो अगर तुमको अपना मन घर ही में लगाना है ना, अगर तुमको घर में सुख चैन से अगर रहना है तो कभी वृंदावन मत जाओ। अगर गलती से चली गई तो यमुना तट पर मत जाओ। अगर उधर भी गलती से अगर जिंदगी में तुम चली गई तो वहां पर एक वंशी वट है, वहां पर तुम कतई मत जाओ। और अगर वहां पर चली गई तो वहां पर एक नीले कलर का लड़का बांसुरी बजाते हुए खड़ा रहता है, उसकी तरफ तो एकदम मत देखो। अगर एक बार तुमने देख लिया तो तुम फिर घर में शांति से नहीं रह पाओगे। किसको देखना है वो लड़का? देखना है सबको? देख लीजिए, सोच लीजिए, घर से मन उड़ जाएगा फिर आप। नारद मुनि एक बार घूमते घूमते वृंदावन चले आते, और वृंदावन आके देखते क्या रहे, सोचते क्या रहे, देखते चले गोपियों का क्या हालत चल रहा है। तो गोपियां लोग जो है वो तपस्या करते हुए बैठी रहती है। ओ गोपी लोग, जो वृंदावन के जो गोपी लोग हैं वो तपस्या करते हुए बैठे रहते हैं। तो नारद उधर में जाके बोलते हैं, अरे क्या चल रहा है वृंदावन में, एकदम उल्टा ही चल रहा है। तो पूछते हैं, बोले क्या रे तुम लोग क्या कर रहे हो? बोले हम लोग ध्यान लगा रहे, ध्यान। और बोलो किसके ऊपर लगा रहे हो? दुनिया जिसके ऊपर ध्यान लगाता है वो तो तुम्हारे घरे में खेल रहा है, तो तुम किसके ऊपर ध्यान लगा रहे हो? पूरा दुनिया जो है, बड़े बड़े योगी लोग, संत लोग, महात्मा लोग भगवान को अपने दिल में लेके आने के लिए ध्यान लगाते हैं हजारों साल। तो तुम किसके ऊपर ध्यान लगा रही हो? तो बोलते हैं कि अरे नारद, यही तो तुम नहीं समझ पा रहे हो। बोले अरे ये कृष्ण जो है ना, ये इतना दिल के अंदर बैठ गया है कि अभी कुछ दूसरा काम ही नहीं सोचता है, उसको बाहर निकालने के लिए ध्यान लगा रहे हैं। सोचिए, हम लोग भगवान को अंदर बैठाने के लिए ध्यान लगा, लेकिन एक बात समझ लीजिए, भगवान एक बार अंदर चले गए तो किसी काम में मन नहीं लगेगा। मंजूर है? मंजूर है? तो जिसको वृंदावन धाम आना है, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही है, लक्ष्मी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, घर वाले कुछ बोल रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं, तो तीव्रता से राधा रानी को प्रार्थना कीजिए।
क्योंकि राधा रानी ही डिसाइड करती है कि कौन वृंदावन में आएगा और कौन नहीं आएगा। तीव्रता से राधा रानी से प्रार्थना कीजिए कि हे राधा रानी, करोड़ों करोड़ों जन्म जितना पाप हुआ, जितना अपराध हुआ, वो क्षमा कर दीजिए, लेकिन इस बार हमको वृंदावन ले चलिए। और कम से कम घर जाके कम से कम 2 बूंद आंसू गिराइए, तभी आपका जो है वो वृंदावन धाम में एंट्री हो पाएगा। कम से कम 2 आंसू गिराना, तभी वृंदावन धाम में एंट्री हो पाएगा। जब तक रोएंगे नहीं, जब तक भिखारी भी जब तक रोता नहीं, तब तक उसको पैसा नहीं मिलता है। हमको तो डायरेक्ट भगवान चाहिए, ऐसे ही मिल जाएंगे। हाँ, हो गया, मिल गए भगवान। बताइए, जब तक हम लोग भगवान के लिए रोएंगे नहीं ना, तब तक हमको भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो भी वृंदावन धाम में आता है वो स्वयं राधा रानी का गेस्ट होता है, स्वयं राधा रानी का मेहमान होता है।